हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर। आज हम उत्तराखंड के जो आगामी परीक्षाएं हैं वो आपका पटवारी और लेखपाल हो या फिर आपका कनिष्ठ सहायक हो, उन सब को देखते हुए हम उत्तराखंड का वर्ष 2022 का जो पूरा करंट अफेयर्स है हम यहाँ पर इसकी एक बार चर्चा करेंगे। और आगामी आपकी परीक्षाओं में 5 से लेकर 7 नंबर आपके इस पोर्शन से ज़रूर आएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं वर्ष 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट स्थगित कर दिया गया। शायद आपको ध्यान हो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इसके चलते काफ़ी विरोध हुआ था। तो देवस्थानम बिल राज्य के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व 49 अन्य प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन को लेकर ये बिल था और वर्ष 2019 में इसे राज्य में लेके आया गया था। वर्तमान में इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद है उत्तराखंड में अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का उद्घाटन। तो जो ये पोर्टल है इसमें शासन स्तर से और विभागीय सचिव, जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी हैं, इनको क्या एक इनके लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है। अब इसमें होगा क्या, जो आपका अपनी सरकार पोर्टल है इसके ज़रिए जो 9 विभाग हैं और इनकी 75 सेवाएं हैं, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र आ गया, आय प्रमाण पत्र आ गया, आपका निवास प्रमाण पत्र आ गया। इस प्रकार की जो 75 सेवाएं हैं इसका ऑनलाइन माध्यम से घर बैठकर सामान्य व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है आपका टिहरी जनपद के सेम मुख्य मेले को नवंबर 2021 में राज्य मेला घोषित किया गया। तो हम बात करें टिहरी के अन्य मेलों के बारे में, तो इसमें आपका चंद्रबदनी मेला, विकास मेला, सुरकंडा मेला, नाग टिब्बा मेला, रवाई किसान विकास मेला, आपका शहीद नागेंद्र सकलानी विकास मेला। इस प्रकार से इसके टिहरी के अन्य मेले हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरवंश कपूर का निधन हुआ है। ये वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष रहे थे। अगर हम बात करें इनके विधानसभा सीट के बारे में, तो ये कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते थे और इनका वर्ष 2022 में निधन हो गया है। सॉरी, इनका वर्ष 2021 13 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर ब्रिजमोहन को एशिया सोशल इनोवेशन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इन्हें जल परीक्षण अभियान व खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु इनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था उस हेतु प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका फसलों की उच्च गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी विकास हेतु गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम बात करें
गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की, तो इसे भारत में हरित क्रांति की जननी कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। नेक्स्ट है आपका, चमोली के घाट ब्लॉक का नाम बदलकर नंदानगर किया गया है और यह नाम अप्रैल 2022 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड की स्वतंत्रता सेनानी विष्णु देवी शाह के संघर्ष को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। अगर हम बात करें विष्णु देवी शाह की, तो ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं और साथ में इनका जो संघर्ष की गाथा है, इसका जो इस पर लेखन का जो कार्य किया गया है, ये पिथौरागढ़ निवासी रितिका बिष्ट द्वारा किया गया है और रितिका बिष्ट को प्राइम मिनिस्टर मेंबरशिप यूथ स्कीम के तहत 75 युवा लेखकों में शामिल किया गया है। तो इनके द्वारा जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल 22 भाषाओं में अब स्वतंत्रता सेनानी विष्णु देवी शाह के संघर्ष की कहानी सबके सामने आ सकेगी। नेक्स्ट है, 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर अनुराग रमोला को वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कला और संस्कृति में पेंटिंग हेतु दिया गया है और अनुराग रमोला जो हैं ये केंद्रीय विद्यालय ONGC के 11वीं के छात्र हैं। नेक्स्ट है आपका, उन्मुक्त चंद, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो ये बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगर हम बात करें बिग बैश लीग की, तो ये ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर 2021 को खटीमा के पहले क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है। ये सुरई इको टूरिज्म जोन क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्देश्य जो पर्यटक गतिविधि हैं इनको बढ़ावा देना और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अल्मोड़ा जनपद मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को वर्ष 2018-19 के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। अगर हम पहले CDS की बात करें तो आप सबको पता होगा कि पौड़ी के बिपिन रावत जो थे ये पहले CDS थे। दिसंबर 2019 में जो भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा CDS का जो पद है इसका
सृजन किया गया था और 1 जनवरी 2020 को जो जनरल बिपिन रावत थे इन्हें पहला CDS बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका बागेश्वर जिले का पिंडारी ग्लेशियर तथा चमोली जिले का बागची बुग्याल, इन्हें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने अपने पहले कॉमनवेल्थ खेल में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने मलेशिया के NG जेयोंग को फाइनल मैच में हराया था और जो लक्ष्य सेन है ये अल्मोड़ा के चौगान पाटा क्षेत्र के निवासी हैं। नेक्स्ट है आपका दयारा बुग्याल में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दयारा बुग्याल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह बुग्याल ट्रैकिंग का स्वर्ग कहा जाता है और ख़ास तौर पर बटर फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन होता है। हाल ही में 18 अगस्त को दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है आपका हनोल का प्रसिद्ध जागरा मेला वर्ष 2022 का राज्य मेला घोषित किया गया है। यहाँ पर महासू देवता का मंदिर है और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। मंदिर का जो निर्माण है ये काठकुनी या कोटी बनाल शैली में हुआ है। तो ये जो जागरा मेला है ये वर्ष 2022 का राज्य मेला घोषित किया गया है। बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 2022 में संपन्न हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के बारे में। तो इसमें जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं ये उत्तराखंड के बारे में मुख्यमंत्री बनाए गए। अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यशपाल आर्य, इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और उपनेता प्रतिपक्ष ये भुवन कापड़ी बनाए गए हैं। बंशीधर भगत 5वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं, जबकि कोटद्वार विधानसभा से चुनी गई विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की पुत्री रितु खंडूड़ी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुल 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था और इन 70 सीटों में से भी 15 सीटें जो थी ये रिजर्व थी, जिसमें 13 सीटें SC अनुसूचित जाति व 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित थी। तो इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हें जो पद व गोपनीयता की शपथ है ये राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका रितु खंडूड़ी भूषण का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ प्रतिभाग। तो जो उत्तराखंड की ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये 20 से लेकर 26 अगस्त तक कनाडा के
हेलीफैक्स में इनके द्वारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है और इस सम्मेलन में सतत विकास, नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग और महिला से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 1 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नेक्स्ट है पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एक निकाय है जो हिमालय के उच्च क्षेत्रों पर पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग अभियानों का आयोजन करता है। अगर हम बात करें हर्षवंती बिष्ट की तो वर्ष 1981 में 1981 में इन्होंने नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। ये पौड़ी जनपद के बीरोखाल ब्लॉक की हैं और इसके लिए इन्हें जो नंदा देवी का इनका सफल आरोहण करने के लिए इन्हें इसी वर्ष 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका देहरादून के BR अम्बेडकर ONGC स्टेडियम में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर 5 जनजातीय समुदाय हैं जिसमें आपका जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा और राजी हैं। जबकि अगर मैं झारखंड की बात करूं, ये काफ़ी प्रसिद्ध है जनजातीय समुदाय के लिए, तो यहाँ पर 32 जनजाति समुदाय यहाँ पर उपस्थित हैं और केंद्रीय जनजाति मंत्री जो हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इस समारोह का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में राज्य में नई खेल नीति को मंजूरी दी है। अगर हम इस खेल नीति के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें तो यहाँ पर 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट और दक्षता के आधार पर प्रतिमाह 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को खेल आवश्यकताओं संबंधी वस्तुओं के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये की छात्रवृत्ति की घोषणा इस खेल नीति में की गई है। साथ ही राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को शैक्षणिक एवं तकनीकी एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर 5% खेल कोटा और खेल उपकरणों के लिए 1.5 लाख का अनुदान इसमें प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी सारे बिंदु हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड्स लंदन वन टू वॉच 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसमें उत्तराखंड को ओवरऑल ट्रॉफी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है और हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी गौरव का पल था जब जनरल बिपिन सिंह रावत जी को पहले CDS के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी, परंतु दुर्घटनाग्रस्त तरीके से
इनका जो हेलीकॉप्टर था ये क्या, इसकी जो दुर्घटना हो गई और जनरल विपिन सिंह रावत जी का इसमें निधन हो गया है। तो हम एक बार इनका जो संपूर्ण जीवन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था ये 16 मार्च 1958 को हुआ था। जन्म स्थान इनका है पौड़ी गढ़वाल और इनका सैंड गांव जो है ये पैतृक गांव है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल में और उसके पश्चात शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का इन्हें प्रदान किया गया है। इनका जो स्नातक है ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से है। नेक्स्ट है आपका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सैन्य करियर की शुरुआत 11वीं गोरखा राइफल 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन के से वर्ष 1978 में इनके सैन्य करियर की शुरुआत हुई है और 1979 में सेना में मिजोरम में इनकी प्रथम नियुक्ति थी। 31 दिसंबर 2016 को इन्हें थल सेना के 27वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। 8 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर में ये सवार थे और ये सुलूरू वायु सेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, जहां पर इन्हें अपना व्याख्यान देना था। परंतु स्थानीय समय के अनुसार अपराह्न 12:10 पर ये नीलगिरी जिले में एक चाय के बागान में इनका हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इनका निधन हो गया। अगर हम बात करें CDS की तो रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सेवा प्रमुख और भारत सरकार का वरिष्ठतम सैन्य सलाहकार होता है। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी और जनरल विपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया था। अगर हम बात करें इस पद की तो वर्ष 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद इस पद का जो सृजन करने का सुझाव दिया गया था, ताकि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं इनमें आपस में एक बॉन्डिंग बनी रहे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का जो 5वां धाम है राज्य में निर्माणाधीन सैन्य धाम, इसका जो मुख्य द्वार है इसका नाम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका रवाई बड़कोट का देवलांग मेला। ये दीपावली के 1 माह बाद मंगसीर बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य के प्रमुख पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता की हम बात करें तो CDS जनरल विपिन रावत को
मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। साथ में माधुरी बड़तवाल लोक गायिका, बसंती देवी व वंदना कटारिया ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो ये थे आपके वर्ष 2022 के जो करंट अफेयर्स है उसकी बात है। तो इसका एक भाग था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और साथ में ये जो वर्ष 2022 का करंट अफेयर था उसका एक पार्ट था, तो इसके दूसरे पार्ट को हम जल्दी यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तब तक आपको आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।